हाथरस का भोले बाबा इन दिनों खूब सुर्खियों में है। तो क्या ये बाबा नाम के हिसाब से भोला भी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हाथरस हादसे के बाद से ही भोले बाबा और नारायण हरि साकार मुश्किलों में फंसे हुए हैं। एक तरफ अभी तक एफआईआर में उनका नाम नहीं है, दूसरी तरफ उनके बारे में ऐसे रोज बातें राज सामने आ रही हैं जो बता रहे हैं कि बाबा इतने भी भोले नहीं हैं। इतने सालों में जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया, इसमें कई जुगाड़ लगाए हैं, काले खेल हैं, विवादों में भी लगातार जुड़े रहे। बाबा के आश्रम को लेकर एक खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि भोले ने अपने आश्रम में एक गुप्त कमरा रखा हुआ था, जहां पर सिर्फ 7 लोगों को ही जाने की इजाजत थी। इन 7 लोगों में सेवादार थे और कुछ महिलाएं। बताया जा रहा है ये सारे वो लोग हैं जो शुरुआत से ही नारायण हरि साकार के साथ जुड़े रहे। कोई भी दूसरा शख्स इस कमरे में नहीं जा सकता। तो क्या आखिरकार इसी कमरे में नारायण साकार हरि के राज छिपे हुए हैं? हैरानी की बात यह है कि बाबा को पूरे समय अपनी जान का खतरा रहता है। रिपोर्ट कहती है कि वो रात 8 बजे के बाद किसी से भी मुलाकात नहीं करते। कुल 3 तरह की सेना 24 घंटे उनकी सुरक्षा में रहती है। उनके नाम है नारायणी सेना, गरुड़ योद्धा और हरिवाहक। इन सभी सेनाओं को अलग ड्रेस कोड दिया गया है और इनके अपने कोड वर्ड्स भी हैं। नारायणी सेना के कुल 50, हरिवाहक के 25 और गरुड़ योद्धा के 20 जवान बाबा के साथ रहते हैं। एक और रिपोर्ट ये दावा करती है कि बाबा के जो सेवादार है रंजीत सिंह, उन्होंने कहा है कि बाबा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, वो सिर्फ ढोंग करते हैं। लोगों को भ्रमित करने के लिए अपने दूसरे साथियों से ही बड़े बड़े दावे करवाते हैं। पूर्व सेवादार कहते हैं कि बाबा अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए पहले कई एजेंट्स को अपने साथ जोड़ते हैं, उन्हें पैसे दिए और फिर उन्हीं से बुलवाया कि बाबा के हाथ में कभी चक्र दिखता है तो कभी त्रिशूल। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि असल में बाबा के पास ऐसी कोई ताकत है या नहीं। तो समझ लीजिए कि बाबा के पास ऐसी कोई ताकत नहीं और हाथ में कोई चक्र भी नहीं। लेकिन क्योंकि एजेंट्स ने लोगों के बीच जाकर ऐसे प्रचार किए हैं तो उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई। एक सेवादार का खुलासा है कि बाबा ने अपने आश्रम में कम उम्र की लड़कियां रखी हैं, उनसे गलत काम भी करवाए जाते हैं। अब क्या गलत काम ये साफ नहीं है, लेकिन बाबा पर कई तरह से और कई तरीके के आरोप अब तक लगते आए हैं, जिनमें यौन शोषण का भी आरोप है। बाबा के पास कई महंगी गाड़ियां हैं, जो बड़ा ब्रांड है उसकी भी गाड़ी उनके घर पर है। हैरानी की बात यह है कि कोई भी गाड़ी बाबा के नाम पर नहीं है, बल्कि दूसरों के नाम पर है। दावा है भक्तों ने ही उन्हें ये गाड़ियां दी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।